सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब देखो होता क्या है, कई बार जैसे हमें ना, जैसे हमारे पास दो इवेंट है ई एंड एफ, है ना, किसी एक सैंपल स्पेस पे, और हमें पता है ई इंटरसेक्शन एफ। ये क्या डिनोट करता है कि बोथ ई एंड एफ अकर्ड। ये ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है बोथ ई एंड एफ अकर्ड। ठीक है। या हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ई एंड एफ साइमल्टेनियसली अकर्ड, या फिर ई एंड एफ हैव अकर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ हो रही हैं। ठीक है। और इसको ना ई एंड एफ को हम, ई इंटरसेक्शन को एफ को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ। ठीक है ना। तो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। देखो इस बात का ये मतलब है कि ये जो ये वाली प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जब ई की प्रोबेबिलिटी है जब एफ हो चुका है। ये एफ की प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इस ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी और ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो गया हो, है ना। ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला समझो, है ना। हम समझेंगे इस बात का मतलब क्या है कि एफ की प्रोबेबिलिटी फिर ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो गया हो, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी तरह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो ई बाई एफ वाली बात है, कि अगर मैं निकाल रहा हूँ एफ बाई ई, मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो गया हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है। इस बात को लिखने के लिए तुम ये कहोगे कि भाई इसे भी ऐसे ही लिख लो फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, या फिर एफ इंटरसेक्शन ई को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ठीक है, ये हमारे पास हो गई सेकंड। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है, इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तुम्हें अगर निकालना है ना, तो मतलब तुम क्या कर सकते हो, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो गया हो। ठीक है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो ई की प्रोबेबिलिटी से जब एफ हो गया हो। ठीक है। मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हो जाना चाहिए, उसके बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अभी तो सीधा सीधा मैंने बस फॉर्मूला बता दिया है, इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास बैग है। ठीक है। इस बैग के अंदर 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है। और 5 वाइट बॉल है। ठीक है। टोटल बॉल हो जाएंगी कितनी, 15। 15 हो गई टोटल। ठीक है। अब मुझे इसमें से ना दो बॉल निकालनी है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। क्या निकालना है, दो बॉल्स निकालनी है हमें। टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर। ठीक है। विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट बोथ बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। दोनों बॉल जो निकाली है हमने, दोनों ब्लैक होंगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ड्रॉन बॉल्स
आर ब्लैक, ये हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो बात को समझने की कोशिश करो। इसको ना हम ये कह रहे हैं कि यहाँ दो चीजें हो रही हैं, दो बॉल निकाल रहे हैं हम। मतलब पहले एक बॉल निकाली, फिर दूसरी बॉल निकाली। तो एक बात सोचो, तुम जब एक बॉल तुम निकालोगे, अगर वो बॉल ब्लैक है, तो क्या दूसरे की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी? वो तो डिफरेंट हो जाएगी ना भाई। पहली बॉल अगर ब्लैक है, तो दूसरी जो ब्लैक बॉल निकालोगे वो सेम नहीं आएगी। यानी कि दूसरी ब्लैक बॉल जब तुम निकाल रहे होगे, उसकी प्रोबेबिलिटी इस पे इफेक्ट करेगी, है ना। यानी कि तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे, अगर मान लिया, देखो मैं पहली बॉल ई इवेंट मान लेता हूँ, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। इसको पूरा लिख सकते हो कि इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, है ना। इसको हमने मान लिया ई। एफ मान लिया हमने सेकंड ड्रॉन बॉल इज ऑल्सो ब्लैक। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, दोनों बॉल क्या हो, ब्लैक हो। यानी कि मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की, तभी तो दोनों ब्लैक होंगी ना। और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। मतलब ये कि ई की प्रोबेबिलिटी एक तो, है ना, ई की प्रोबेबिलिटी मतलब पहली बॉल ब्लैक होगी। एफ बाई ई मतलब, एफ बाई ई मतलब क्या होगा, कि सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तुम जब ई हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसको फिर अलग से फॉर्मूले वॉर्मूले से निकालेंगे, यहाँ सीधा देखो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब पहली बॉल जो है ब्लैक है ना, पहली बॉल ब्लैक है। यानी कि ये 10 बॉल ब्लैक थी, टोटल हमारे पास 15 थी। यानी कि 10 में से हम एक बॉल निकाल रहे हैं, तो 10/15 इंटू एफ बाई ई। अब इसमें से एक बॉल निकल चुकी है, एक बॉल इसमें से निकल गई, 9 बच गई। ठीक है, टोटल में कितनी रह गई, टोटल रह गई 14। ठीक है, अब दूसरी बॉल तुम किस में से निकालोगे, इस 9 और 14 में से निकालोगे, तो यानी कि 9/14। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व वॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 6 2/7, ये हो गया 3/7। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दो ही इवेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, दो से ज्यादा के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लिया 3 इवेंट है हमारे पास, हमें ई एफ जी 3 इवेंट दी हुई है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, है ना। या फिर इसको तुम इस तरीके से ई एफ जी करके भी लिख सकते हो, ई एफ जी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू ई के बाद किसकी प्रोबेबिलिटी, हम निकालेंगे एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो गया हो, तो एफ बाय प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एफ बाय ई। फिर अब ई भी हो गया, एफ भी हो गया, अब किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जब ई और एफ दोनों हो गए हो, तो जी बाय ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ऐसी बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन को, एफ को क्या लिख सकते हैं, ई एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मान लिया वही वाला क्वेश्चन है जो सेम अभी हमने करा था, उसी में क्या 3 बॉल निकाल लेते हैं, 10 5, 10 ब्लैक थी, 5 वाइट है, टोटल 15 है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अब 3 बॉल निकाल रहे हैं हम, 3 बॉल निकालनी है हमें विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 बाय 1। ठीक है, तो जब 3 बॉल निकालेंगे, तो इसी में देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या आ जाएगा। पहले हमें क्या निकालना है, ई की प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली बॉल ब्लैक है, पहली बॉल ब्लैक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/15 इंटू सेकेंड बॉल भी ब्लैक है, यानी कि एफ बाई ई। सेकेंड बॉल ब्लैक है जब पहली निकल चुकी है, जब पहली निकल चुकी है तो ब्लैक बॉल बची 9। सॉरी, यहाँ पे कितना, 10 ब्लैक थी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 10/15 इंटू एक बॉल निकल चुकी 9/14, फिर दो बॉल निकल चुकी, तो ये बची कितनी, 8/13। तो इसलिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 3 के लिए, 3 के लिए ही नहीं, 3 से ज्यादा के लिए भी एप्लीकेबल है, 4 हो 5 हो कितने भी इवेंट हो, उनके लिए तुम इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है ना, और देख लो एक क्वेश्चन, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। सपोज हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ठीक है, इन 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड निकालने हैं हमें, 3 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एंड 3 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला, वापस नहीं रखा, दूसरा भी निकाल लिया, फिर वापस नहीं रखा, तीसरा भी निकाल लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट।
हम कार्ड्स कैसे निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। जब विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम कार्ड्स, हम कैसे कैसे कार्ड चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है दैट द ड्रॉन कार्ड्स आर, टू कार्ड्स आर किंग, दो तो किंग होंगे, एंड थर्ड इज एन एस। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, मतलब दो कार्ड किंग होंगे, तीसरा क्या होगा, एस होगा। ठीक है, अब देखो मैं इवेंट मान लेता हूँ ये अलग अलग। तो मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कि दो किंग एक एस, तो यानी कि किंग किंग एस, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब सीधा सीधा देखो, अब ज्यादा उसमें मत पड़ो कि ये इवेंट वो इवेंट, हमें ये निकालना है। ठीक है, पहला किंग, दूसरा भी किंग, और तीसरा एस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे फॉर्मूला, पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ठीक है, किंग की हो गई, फिर दूसरे में किंग, देखो इसे K1 K2 भी मान सकते हो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है इससे कुछ, तो K1 K2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, फिर किसकी निकालेंगे, K2 की निकालेंगे। K2 की कब निकालेंगे, जब K1 हो चुका है। ठीक है, पहला इवेंट हो चुका है K1 वाला। फिर उसके बाद हम निकालेंगे किसकी, थर्ड एस की प्रोबेबिलिटी। कब निकालेंगे, जब K1 K2 दोनों हो चुके हैं, यानी कि K1 K2 दोनों हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बताओ, किंग निकालना है, एक किंग निकालना है 52 कार्ड में से। 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं, चार किंग होते हैं। ठीक है, और चार ही एस होते हैं। ठीक है, तो किंग पहला निकाल रहे हैं हम, तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 4/52। टोटल 52 कार्ड थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब हमने एक किंग निकाल लिया, अब हमारे पास एक किंग कम हो गया, और टोटल कार्ड्स में से भी एक कम हो गया, यानी कि अब किंग कितने बचे, किंग बचे अब 3, टोटल कार्ड बचे अब 51 इंटू, फिर हम निकाल रहे हैं एक एस। एस अभी तक हमने एक भी नहीं निकाला था, जब एस एक भी नहीं निकाला, यानी कि एस कितने हैं हमारे पास, अभी भी 4, लेकिन टोटल कार्ड दो कम हो चुके हैं, बचे कितने, 50। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, सॉल्व करके लिख देना आंसर जो भी आएगा। तो ये सारा खेल है किसका, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का यूज करके हम अलग अलग जो है केसेस उनको बनाकर और इवेंट निकाल सकते हैं टोटल, जो भी हमसे पूछा, जैसे दो कार्ड और दो किंग और एक तीसरा एस, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो वो हमने निकाल ली इस तरीके से। ठीक है, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं बोल रहा होता, फिर तो हम सीधा सीधा इसको लिखते चले जाते, तब भी मल्टीप्लाई ही करते। तब हम 4/52, फिर दूसरे में भी भाई विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, कि रिप्लेस कर दिया उसने वापस, है ना। तो जो कार्ड निकाला था वो वापस रख दिया, जब वापस रख दिया तो फिर अगले वाले की भी क्या हो जाएगी, 4/52, इसकी भी 4/52। ठीक है ना, तो तब थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज होना है। ठीक है, चलो अभी एक काम करते हैं, इसी को रहने दो। ठीक है, आगे इंडिपेंडेंट इवेंट और करना है, करता हूँ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट।